औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome back students. I hope you all will be fine. Today we will learn 1.6 solution, colloidal solution and suspension. ठीक है जी, बेसिकली हम सॉल्यूशन की ही ये दो एग्जांपल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और साथ हम इसमें ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन क्या है। ओके जी, तो सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली दो चीज़ों का मिक्सचर, और वो चीज़ें कौन सी होती हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट अब हमारे पास क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जो हमेशा कम मिकदार में होती है, और सॉल्वेंट को यह होता है वो चीज़ जो क्वांटिटी में ज़्यादा होती है। जैसे कि हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं चीनी या पानी का, या नमक और पानी का, तो हम, आपको पता है जो शुगर होगी वो हमेशा क्या लेंगे? कम लेंगे। जैसे कि हमने 2 टेबलस्पून शुगर ले ली और हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, तो जो कम क्वांटिटी में हमने लिया दैट इज़ ऑलवेज सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट। सिंपल सा इसमें डिफरेंस है। अब सोल्यूट को और सॉल्वेंट को जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, उनका एक होमोजेनाइज्ड मीन्स के वेल मिक्स्ड, एक बहुत अच्छा मिक्स करके मिक्सचर बनता है, तो वो क्या होता है? सॉल्यूशन। 1.6 में हमने 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के हम एग्जांपल पढ़ेंगे NaCl प्लस वाटर, सस्पेंशन के हम एग्जांपल पढ़ेंगे चॉक प्लस वाटर, कोलाइडल के हम एग्जांपल पढ़ेंगे स्टार्च और एग वाइट। चलें जी, टर्न बाय टर्न इन तीनों में डिफरेंस अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स हम अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, नेकड़े मतलब कि इंसानी आंख से हम उसको नहीं देख सकते। तो ट्रू सॉल्यूशन या सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमेशा वो होता है जिसमें हम जो पार्टिकल्स या उसके सोल्यूट के ज़रात होते हैं जो हमने उसके अंदर मिक्स किया हुआ है, वो हम अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकते। ठीक है, अगर तो हमें उसमें से कुछ पार्टिकल्स, अपने सॉल्यूशन में से कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं अपनी आंखों से, तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है जो मिक्स्ड वेल होता है। ठीक है, अच्छे से वो हल हुआ होता है, और जब हम उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी बचे कुछ ज़रात नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल बुक में दी हुई है कि अगर हम नमक को पानी में मिक्स करें, ठीक है, ये हमने एक बीकर ली, उसमें क्या डाला? हमने पहले पानी डाला, उसमें फिर बाद में हमने क्या डाल दिया? नमक डाला। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टिर किया, हिलाया, तो क्या हुआ कि जो नमक था वो पानी में अच्छे से शामिल हो गया, वो अच्छा से ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अब जब हमने उसको कॉनिकल फ्लास्क पे फ़िल्टर पेपर लगा के उसके सेपरेट करना चाहे, कोई फ़िल्टर पेपर या कोई रेजिड्यू देखना चाहे कोई बचता है कि नहीं, तो वो सॉल्यूशन इतने अच्छे से वेल मिक्स्ड हो गया कि सारे के सारे उसके पार्टिकल्स पानी के साथ मिल गए नमक के, और वो अंदर चले गए, और हमारा जो फ़िल्टर पेपर था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आया, ऊपर कोई भी ज़र्रा नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास होता है? ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते, और वो हमें नज़र भी आ रहे होते हैं, हम उन्हें देख भी रहे होते हैं। ठीक है, सच मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व वेल कैन बी सीन विद नेकेड आई। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पार्टिकल्स सेटल डाउन। अब होता क्या है, जब हम सॉल्यूशन बना के छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद, तो क्या होता है, जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब कि वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो फिर वही दोबारा से मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है चॉक इन वाटर। जब हम चॉक को पानी के अंदर उसको मिलाएंगे तो सस्पेंशन बनेगा, और उसमें हमारे पास जो चॉक क्या होगा? अंदर उसका सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब ये दोनों कभी भी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते, हमेशा जो चॉक होता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है। फ़िल्टर पेपर से उसकी फ़िल्टरिंग करते हैं, तो क्या होता है, जो चॉक के सोल्यूट होते हैं ना, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हमें बाकायदा नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारे पास है, ये ट्रू सॉल्यूशन
और सस्पेंशन दोनों की प्रॉपर्टीज़ शेयर करता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रू सॉल्यूशन की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सस्पेंशन की हैं। सस्पेंशन की पहली बात तो हमारे पास किसकी के पास क्या प्रॉपर्टी है कि सोल्यूट पार्टिकल्स डोंट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। जो हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होते, मतलब कि थोड़े रह जाते हैं। अब सोल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन दैट ऑफ ट्रू बट नॉट बिगर देन दैट ऑफ सस्पेंशन। अब ट्रू से ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं बड़े होते कि हम अपनी आंख से उनको देख सकें, मतलब कि हम सस्पेंशन के जितने ये नहीं होते कि हम उन्हें अपनी आंख से देख सकें। सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के होते हैं, फिर आते हैं कोलाइडल के छोटे, और सबसे छोटे फिर हमारे पास आते हैं ट्रू के। ठीक है, सबसे बड़े, उससे छोटे और उससे छोटे पार्टिकल्स। अब ट्रू के पार्टिकल्स हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, कोलाइडल के पार्टिकल्स भी हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। हाँ, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, उन्हें हम अपनी आंख से देख सकते हैं। इसी तरह जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो फिल्टर पेपर पे उसके रेजिड्यू नहीं बचते। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके रेजिड्यूज फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं बचते, वो सारे का सारा पास हो जाता है। और जो सस्पेंशन होता है उसके फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू बच जाते हैं। क्या हो गया, हमने इन तीनों को कंपेयर कर लिया। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब पार्टिकल्स नीचे भी नहीं बैठते, जब वो इतना हल हो जाते हैं, ट्रू जैसा हल नहीं होते लेकिन हल हो जाते हैं। पास थ्रू फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं, लेकिन हम उन्हें सस्पेंशन की तरह अपनी आंख से नहीं देख सकते। जैसे सस्पेंशन को हम अपनी आंख से देख सकते हैं ना, इस तरह हम इन्हें अपनी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है जी, अब हम अपनी रीडिंग करते हैं बुक से। A solution is a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. For example, this solution of sodium chloride or copper sulfate in water. सबसे पहले जो हमें सोल्यूशन की डेफिनेशन दे रहे हैं कि सोल्यूशन हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। जैसे कि कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl, जो हमारे पास आम नमक होता है, कॉपर सल्फेट को आप वाटर में डाल लें तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है जी, ऐसा जो सोल्यूशन होता है, ये हमारे पास बेसिकली किसकी डेफिनेशन है, सोल्यूशन की डेफिनेशन है। ऐसा जो सोल्यूशन होता है उसको हम अपनी आंख से, जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, अपनी आंख से नहीं देख सकते। इफ़ द सोल्यूशन इज फिल्टर, जब हम इसको फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्टर करते हैं, दिस पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर लीविंग नो रेजिड्यू। ये सारे के सारे पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के अंदर फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, पीछे कोई बचा कुछ भी नहीं बचता, मतलब कि कोई रेजिड्यू जो होता है वो कुछ नहीं बचता पीछे। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन कौन सा होता है, ट्रू सोल्यूशन। अ सस्पेंशन, अब हमारे पास किसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज अ, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ऑन द अदर हैंड नहीं लिखेंगे, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे, सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। सस्पेंशन हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल्स, हम इन पार्टिकल्स को अपनी आंख से देख सकते हैं। इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, जब हम उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, ये क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। Again, if the suspension is filtered, the particles in it cannot pass through the pores of filter paper and can be collected as a residue. Particles होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते और रेजिड्यू बच जाता है। इसकी आप सेम मिसाल ऐसे ले लें कि हमारे पास हमने चाय बनाई है, ठीक है। अब चाय को जब हम करते हैं, स्ट्रेन किया हमने चाय को, ठीक है, मतलब कि पत्ती और दूध और चाय हमने अलग कर लिया। अब पत्ती क्या होती है, किसके ऊपर, स्ट्रेनर के ऊपर, मतलब के पोनी के ऊपर वो रह जाती है, और दूध, वो जो चाय होती है वो क्या चल जाती है, कप के अंदर चली जाती है। अब वो जो पत्ती ऊपर हमारे पास बच गई ना, पत्ती को हम क्या कह देते हैं, वो क्या है, एक रेजिड्यू है। ठीक है, सिंपल सी वो वाली मिसाल मैंने आपको बताई है जो हम आम अपने घरों में देखते भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पत्ती बच गई वो क्या, फिल्टर जिसको हमने कर लिया वो चाय हो गई, और जो पत्ती बच गई व्हाट इज रेजिड्यू। अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर, इसी तरह कहते हैं, एग्जांपल दिया है, चॉक इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ये क्या होती है, सस्पेंशन, पानी में चॉक हल कर लें तो किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन की। नेक्स्ट इज बिसाइड्स ए ट्रू सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन देयर इज अ थर्ड फॉर्म, कहते हैं ट्रू और सस्पेंशन के दरमियान में एक फॉर्म है, वो कौन सी है, कोलाइडल सोल्यूशन। इन दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट।
जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट से अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं. दिस पार्टिकल्स आर लिटिल बिट बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन. ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं, बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे कि हम अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं. ठीक है, ये लाइन ज़रा सी टफ है, टफ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका कहने का मतलब यही है कि वो सस्पेंशन की तरह इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें अपनी आंख से देख सकें, लेकिन वो ट्रू सोल्यूशन की तरह इतने छोटे भी नहीं होते. ठीक है, ट्रू सोल्यूशन से मैं जैसे पहले बताया, ट्रू सोल्यूशन से वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और सस्पेंशन से क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं. इफ़ केप्ट फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन. अगर जब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ये नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं. जब हम इनकी फिल्ट्रेशन करते हैं, दिस पार्टिकल्स पास टू द फिल्टर पेपर पे पास आउट भी हो जाते हैं. लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन की तरह. स्टार्च सोल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टार्च सोल्यूशन की एग्जाम्पल है और वाइट ऑफ एन एग मतलब कि अंडे की सफ़ेदी, इसकी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है, जो इसमें हमारे पास अब क्या आ सकता है, हमारे पास सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, इनकी एक एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं. आई होप आपको समझ आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर देन यू कैन आस्क मी इन comment section. Stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.